ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 128 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरा अध्याय जो कि है कर्म योग, श्लोक क्रमांक 39 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। अर्थात इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर काम का जो स्तर है उसके बारे में बता रहे हैं कि काम है वो व्यक्ति का कितना बड़ा शत्रु है। हमें इसे साधारण तरीके से नहीं लेना है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमारे जो शत्रु हैं उनको पहले पहचानो। जब कोई व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में उतरता है तो अपने शत्रु की शक्ति के बारे में भली भांति ज्ञान अर्जित करता है कि शत्रु है वो कितना शक्तिशाली है। उसके बाद युद्ध क्षेत्र में उतरता है। अगर सामने वाला उसका विरोधी है, वो बहुत शक्तिशाली है और उसके पास शक्ति सीमित मात्रा में है, तो अनेक जगह से दूसरों की सहायता ढूंढता है। दूसरे राजाओं को अपने पक्ष में करके अपनी शक्ति को बढ़ाकर फिर उसके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करता है। तो हमें सचेत होकर समझना होगा कि अगर हम अपने शत्रुओं से विजय होना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम शत्रु की शक्ति को पहचानो। भगवान श्री कृष्ण शत्रु की शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि काम है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम आज तक ढूंढ रहे थे मेरा ये व्यक्ति शत्रु है, मेरा बिजनेस में ये व्यक्ति शत्रु है, वो व्यक्ति ने मेरा बुरा कर दिया, वो व्यक्ति मेरा दुश्मन है, आज तक प्रतिदिन लोग दूसरों की कंप्लेन करते रहते हैं। आए दिन एक दूसरे के ऊपर घृणा करते हुए कहते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, वह मेरा शत्रु है। परंतु भगवान यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति आपका शत्रु नहीं है। आपका सबसे बड़ा शत्रु है तो आपका काम है। आपके हृदय में ही बैठे हुए अनेक अनर्थ हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक आपके शत्रु हैं। उनमें भी सबसे बड़ा शत्रु है काम, जो नित्य आपको जलाता रहता है, अग्नि की भांति नित्य जलाता रहता है और सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान क्या कह रहे हैं? इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। जो हमारे ज्ञान की जो शुद्ध चेतना है वो शत्रु काम के द्वारा नित्य ढकी हुई रहती है। जब काम का वेग अंदर प्रज्वलित होता है ना, बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी उसमें फंस जाता है। ऐसे गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। जब काम का वेग आता है तब व्यक्ति को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहता। बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। उसका एकमात्र कारण है कि उसका जो सबसे बड़ा शत्रु है काम, उसके द्वारा उसको प्रेरित किया गया, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, कभी भी तुष्ट नहीं होगा। कितना ही आप उसको पोषण कर दो, जिस प्रकार ईंधन अग्नि में कितना ही ईंधन डाल दो, अग्नि और भभकती जाएगी। अगर हम सोचते हैं कि काम की इच्छाएं पूर्ण करने से, काम को पूर्ण करने से हमारी काम वासनाएं समाप्त हो जाएगी, तो ये भ्रम है। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं कि अगर आप इस दृष्टि से काम को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं कि एक दिन ये पूर्ण हो जाएगा, तो ये आपका भ्रम है। जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि और तेज भभकती है, उसी प्रकार काम वासनाओं को पूर्ण करने से और काम वासनाएं जागृत होगी। हमने थोड़ा सा धन प्राप्त किया है और धन प्राप्त करने की इच्छा होगी, और थोड़ा और धन प्राप्त हो गया और धन प्राप्त करने की इच्छा होगी। अभी 2 बेडरूम हॉल किचन घर खरीदा है, अभी 4 बेडरूम हॉल किचन खरीदने की इच्छा जागृत होगी। ये जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो बढ़ती ही जाती है भक्तों। व्यक्ति ये वस्तु प्राप्त करता है, उससे ज्यादा वस्तु प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर पहले से ही विद्यमान रहती है, और जैसे ही संपन्न होती है दूसरी इच्छा हमारे सामने रख दी जाती है, और ये कभी शांत नहीं होने वाली। इसलिए जो व्यक्ति संतुष्ट है, गोधन अश्वधन गज धन खान, गोधन अश्वधन गज धन रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन तीनों धूल समान। जब संतोष का धन आता है तब गाय का, गौ माता का, गोधन अश्वधन घोड़े का धन है, जो हाथी का धन है, रत्न का धन है। पहले के जमाने में भक्तों हाथी जिसके पास होता था ना, बड़ा धनवान माना जाता था। जिसके पास घोड़े होते थे बड़ा धनवान माना जाता था। जिसके पास कितनी गाय है, गौ माता है, उसके अनुसार वह व्यक्ति धनवान माना जाता था।
कुछ प्रसंग आता था, किसी का जन्मदिन होता था, किसी के घर में पूजा होती थी, तो ब्राह्मणों को गायों का दान दिया जाता था और वो दान सबसे महादान माना गया था। गोदान है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। दाना नाम अपि सर्वेसाम गवाम दानम प्रशस्ते। जो दान है उनमें सर्वश्रेष्ठ दान है गायों का दान। अगर आप गाय माता को थोड़ा सा भी चारा खिलाते हैं, थोड़ा सा भी उसको कुछ अर्पण करते हैं, तो वो दान आपको सबसे बढ़कर है। दान में सबसे बड़ा है गौदान और नाम में सबसे बड़ा है हरिनाम। इस सूत्र को अगर कोई व्यक्ति जान लेगा कि दान में सबसे बड़ा दान है गौदान और नाम में सबसे बड़ा नाम है हरि नाम, और व्यक्ति इस कलयुग में जो इन दोनों बातों को जीवन में समझकर अपने जीवन में कोई आचरण करता है, दान करता है गौ माता के लिए, नाम लेता है हरि नाम का, तो जीवन में उसके कभी विघ्न नहीं आएंगे। जीवन में सफलता निश्चित है, सफलता ध्रुव है। गौ माता की महिमा शास्त्रों में अनेक प्रकार से उल्लेखित की गई है। तो भक्तों, जब व्यक्ति के जीवन में संतोष का धन आता है ना, तब अनेक प्रकार के धन है वो फीके पड़ लगने लगते, धूल के समान प्रतीत होते हैं। क्योंकि ये जो भी हमारे अंदर धन प्राप्त करने की इच्छा हो, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। परंतु जब संतोष आता है तो साधारण जीवन में भी, सादा जीवन उच्च विचार, साधारण जीवन में भी व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। वरना आप इस जगत की संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त करके भी सुखी नहीं हो पाएंगे। सिकंदर का दृष्टांत भक्तों, विश्व के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुका था, फिर भी उसके अंदर जो इच्छाएं थी वो समाप्त नहीं हुई थी। तो आप और हम इस भौतिक जगत में 1 या 2 फ्लैट प्राप्त करके सोचते हैं कि हम बड़े धनवान हो गए, हम बड़े सुखी हो गए। क्या सुखी नहीं हो पाएंगे? भरत महाराज जो संपूर्ण विश्व के मालिक थे, फिर भी वो कहते हैं कि मैं जीवन में इन सारे के सारे भौतिक भोगों से सुखी नहीं हूं। जब भगवान श्री हरि के नाम का आश्रय लिया, भगवान श्री हरि के श्री चरणों में आश्रय लिया, तब जाकर वो सुखी हुए। तो आप और हम भी सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, और देर किस बात की। जो अग्नि के समान जलता ही रहता है, जो काम है वो व्यक्ति के जीवन में अग्नि के समान जलता ही रहता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। मनुस्मृति में वर्णन आता है, मनुष्यों के लिए मनुस्मृति का निर्माण किया गया, उसके अनुसार जीवन निर्माण करना चाहिए। वर्णन आता है कि आप काम कितने ही तृप्ति क्यों न करें, परंतु वो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। शास्त्र है वो सर्वपूर्ण रूप से सत्य है, उनको पठन करके अगर जीवन में उतारेंगे तो जीवन में कुछ नहीं होते हुए भी आप सुखी रह पाएंगे। यहाँ पे दृष्टांत आया कि जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि शांत नहीं हो सकती, उसी प्रकार कामनाओं को पूर्ण करने से कामना पूर्ण नहीं होने वाली। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। इस भौतिक जगत में हर एक कार्य का केंद्र बिंदु है काम सुख, मैथुन। जीवन ये न के न प्रकार व्यक्ति घूम फिर कर वहीं पर आकर रुक जाता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? काम सुख। जीवन का उद्देश्य क्या है? काम सुख। जीवन में सब क्या कर प्राप्त करना चाहते? काम सुख। ये न के न प्रकार हर एक व्यक्ति का यही गोल होता है, भले आपको कहे न कहे, गोल यही होता है कि काम सुख। बहुत ही कम मात्रा में जिनको भगवान के ज्ञान का स्वयं से साक्षात्कार हो चुका है, वो इस काम सुख से अछूते रहकर भगवत कार्य में लग जाते हैं। परंतु ज्यादा से ज्यादा अज्ञानी व्यक्ति हैं, वो इसके सपेट में आ ही जाते हैं। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है काम सुख। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां भी कहा गया है। इसलिए इस भौतिक जगत को विषय जीवन की हथकड़ियां भी कहा गया है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति गलती करता है, कोई उदंडता करता है, कुछ गलत कार्य करता है, तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसे जेल की सलाखों के पीछे रखकर दंड दिया जाता है ताकि वो वहां से बाहर नहीं निकल पाए। उसी प्रकार जब हम उदंडता करके भगवान के धाम से यहाँ पर आए हैं, तो हमें काम सुख के अंदर बांध दिया है। ये जेल है भक्तों, ये स्वतंत्रता नहीं है। आप सोचते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ था, उस दिन से हम स्वतंत्र हैं, ये आपका भ्रम है। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति बंधन में है। पिता पुत्र का बंधन है, माता बेटी का बंधन है, अनेक प्रकार के जन्मों के हमारे जो अनर्थ हैं उसका बंधन है। व्यक्ति हमेशा बंधन में रहता है। जैसे जन्म लेता है, वो माता कहती है कि मेरा पुत्र है। थोड़ा सा बड़ा होता है, विद्यालय जाता है, टीचर कहती है कि मेरा विद्यार्थी है।
जैसे थोड़ा बड़ा होता है पत्नी कहती है कि मेरा पति है, जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है बच्चे पैदा करता है, बच्चे कहते हैं मेरा पिता है। स्वतंत्र रहा कहाँ, हर एक व्यक्ति किसी न किसी बंधन में हमेशा रहता है। तो इस बंधन को जानकर अगर तोड़ना चाहते तो हरिनाम के द्वारा इस बहुबंधन को जब तोड़ेंगे तब बाकी के सारे बंधन स्वतः ही टूट जाएंगे और इन बंधनों को तोड़कर व्यक्ति भगवत धाम जाने का रास्ता है वो अपने लिए निर्माण करेगा। अतः श्री गुरुअष्टकम में भक्त प्रार्थना करते हैं, हम बंधन में हैं, अनेक प्रकार की अग्नियों में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, इसलिए प्रातःकाल भगवान है वो भक्त है वो गुरु महाराज के सामने प्रार्थना करते हुए कहते हैं, संसार दावा नललीढलोक त्राणाय कारुण्य गण गण त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री शरणारविंदम वंदे गुरो श्री शरणारविंदम। संसार दावा नललीढलोक त्राणाय कारुण्य गण गण त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री शरणारविंदम वंदे गुरो श्री शरणारविंदम। गुरु महाराज के समक्ष प्रार्थना करना कितना आनंददायी होता है, कितना शीतलता प्राप्त प्रदान करने वाला होता है। भक्तों जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसा सोचते हैं प्रार्थना करते ही जाएं, करते ही जाएं, करते ही जाएं। भक्तगण गुरु महाराज के सामने प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आज हर एक व्यक्ति संसार में दुखी है। भक्तों किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, हर एक व्यक्ति दुखी है। जिस व्यक्ति को देखो किसी न किसी पीड़ा से संतप्त रहेगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़ा थोड़ा हर एक व्यक्ति दुखी है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, परंतु थोड़ा थोड़ा हर एक व्यक्ति दुखी है। कोई भी व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं है क्योंकि कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। और आज क्यों दुखी है? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। सांसारिक जीवन रूपी जंगल में आग को शांत करने के लिए जो कृपा रूपी विशाल मेघों की वर्षा से इस अग्नि का समन करते हैं, ऐसे दिव्य गुरुओं के सागर श्री गुरुदेव के शरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। संसार है वो भव सागर है, वहां पर अग्नि लगी हुई है। कौन सी? काम रूपी अग्नि लगी हुई है। भक्तों जिस प्रकार वन में अग्नि लगती है तो हम अपने प्रयास से उस अग्नि को नहीं बुझा सकते। जब तक भगवान द्वारा प्रदत्त बारिश नहीं होती उस अग्नि को जो फैल चुकी है वो नहीं बुझ सकती। और अग्नि प्रकट कैसे होती है? दो पेड़ों के बीच में घर्षण होने से। आज हमारे जीवन में भी इस भव सागर बंधन में अनेक प्रकार की अग्नियां जल रही हैं। काम की अग्नि हो, अनेक प्रकार के भौतिक भोग प्राप्त करने की इच्छा हो, उन अग्नियों में हम धीरे जलते रहते हैं। भक्तों कई बार तो लोग ईर्ष्या के वश इतना जलते हैं कि अंदर से धुआं निकलता है, बदबू आती है। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ दृष्टिगोचर होता है कि वो दूसरे की तरक्की को देखकर मन ही मन जलता है, भीतर ही भीतर दुखी होता है। इन अग्नियों से अगर बचना है तो हमें गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार उस वन के ऊपर भगवान की बारिश होती है, भगवान के द्वारा प्रदत्त बारिश होती है, तब अग्नि शांत होती है। उसी प्रकार आपकी जो कृपा रूपी शीतलता है वो जब हमारे हृदय के ऊपर पड़ेगी, हमारे मन पर पड़ेगी, तब हमारी अग्नियां हैं वो धीरे धीरे शांत होकर हम भगवान के शरणों में उसको समर्पित करेंगे, हमारे मन को। ऐसे गुरु महाराज के शरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। भक्तों आज देखिए संसार में हर एक व्यक्ति दुखी है, संतप्त है, क्योंकि आज का एजुकेशन भी ऐसा ही है। आज ज्ञान क्या दिया जाता है? भले विद्यालयों में हो, कहीं भी हो, एकमात्र ज्ञान ये दिया जाता है कि प्रतिस्पर्धा करो, कैसे दूसरे को गिराकर आगे बढ़ा जाए, कैसे दूसरे से तुलना करके हम उससे आगे बढ़ सके। मात्र यही ज्ञान दिया जाता है। कहीं भी ये ज्ञान नहीं दिया जाता कि जीवन में सुखी कैसे होना है, जीवन में अनेक प्रकार की शांति कैसे प्राप्त करना है। कहीं भी किसी भी सोसाइटी में ये ज्ञान नहीं दिया जाता। और जहां पर ये ज्ञान दिया जाता है वहां के व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से सुखी हैं। कृष्ण भावनामृत जीवन में यही ज्ञान दिया जाता है कि आप जीवन में सुखी कैसे हो सकते हैं, भले किसी भी तरीके से क्यों ना हो सके। जीवन में कार्य करना है, सफलता प्राप्त करनी है, परंतु दूसरे को घसीटते हुए नहीं, दूसरे से हमें तुलना नहीं करनी है। तुलना करनी है हमारे स्वयं से कि कल मैं इस स्तर पर था, आज इससे आगे बढ़ा कि नहीं। जब हम दूसरे से तुलना करेंगे तो जीवन में सुखी नहीं हो सकते, जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई हर एक क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति है जो आपसे अच्छा कार्य कर रहा होता है। इस भौतिक जगत में भक्तों कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता।
कोई व्यक्ति बहुत दिखने में बहुत सुंदर है तो हो सकता है उसके पास धन नहीं होगा। किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है तो वो दिखने में सुंदर नहीं होगा। हो सकता है कि उसके पास सुंदरता भी है, धन भी है, तो वो शरीर में कमजोर हो सकता है, शरीर उसका बलिष्ठ नहीं हो सकता। हो सकता है कि उसकी बुद्धि है वो कम होगी। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण मात्रा में नहीं हो सकता। भक्तों, एक व्यक्ति मुझसे मिला, वो किसी व्यक्ति से मिला था कि वो बहुत धनवान है, मुंबई में बहुत बड़े घर में रहता है, 10-15 करोड़ के फ्लैट में रहता है, परंतु वो अपने पिता को आए दिन इस बात पर झगड़ा करता है कि मुझे मुकेश अंबानी जैसा धनवान बनना है। उसके पास धन इतना पर्याप्त है कि उसकी 1 से 2 पीढ़ियां हैं, वो बैठे बैठे खाए तो भी धन खत्म नहीं होगा, परंतु वो हमेशा इस एंजाइटी में रहता है, इस अनेक प्रकार की चिंताओं में रहता है कि मुझे मुकेश अंबानी जैसा धनवान बनना है। वो धनवान है, परंतु उस धनवान के क्षेत्र में उससे भी बेहतर कई लोग हैं जिससे वो तुलना करके जीवन में दुखी रहता है। उसे ऐसा ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा कि जो धन है उसमें सुखी रहने का प्रयास करो, तब तक वो जीवन में अपने तो साथ साथ अपने परिवार को भी दुखी करता रहेगा। भक्तों, इस जगत में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण ऐश्वर्यमान नहीं है, एकमात्र श्री कृष्ण को छोड़कर। इसलिए तो वो भगवान है। भगवान का अर्थ क्या है? कोई धनवान उसे धनवान कहते हैं। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में ज्ञान हो उसे कहते हैं ज्ञानवान। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में सौंदर्य हो उसे कहते हैं सौंदर्यवान। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य हो उसे कहते हैं ऐश्वर्यवान। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में शक्ति हो उसे कहते हैं बलवान। परंतु जिसके पास सब के सब हो उसे कहते हैं भगवान। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस ज्ञान वैराग्य स एव भग इति गणा। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, बल हो, सौंदर्य हो, ख्याति हो, प्रसिद्धि हो, सब के सब पूर्ण मात्रा में हो, ये वह है भगवान। वरना किसी के पास धन होगा तो सौंदर्य नहीं होगा, सौंदर्य होगा तो धन नहीं होगा, सौंदर्य और धन होगा दोनों होगा तो ज्ञान नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं होगा। तो हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो भगवान के ऊपर आश्रित रहकर ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जिसके द्वारा हम अपने कामों को उत्तेजित होने से बचा सके। हमें तुलना करनी है, परंतु दूसरे से नहीं, स्वयं से, कि मैं कल से और प्रगति किया कि नहीं, और आगे प्रगति किया कि नहीं। जब व्यक्ति स्वयं के साथ तुलना करेगा कि मेरा कल ऐसा था, आज वर्तमान इतना है, भविष्य ऐसा होगा, उससे मैं उस जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया उसको प्राप्त करने के मार्ग में प्रगति कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तब वो जीवन में सफल हो पाएगा। वरना तो पूरा दिन अंदर ही अंदर जलता रहेगा, भीतर ही भीतर दुखी होता रहेगा कि वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, और उस अवस्था में हम दूसरे की टांग खींचने के पीछे पड़े रहेंगे। हमारे स्वयं की तरक्की के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरे को पीछे घसीटने के बारे में सोचते रहेंगे। और जब तक दूसरों को पीछे घसीटने की भावना है तब तक हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा था कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो दूसरों का पांव खींचने की बजाय हाथ से आगे खींचिए, हाथ देना प्रारंभ करो। तब हर एक व्यक्ति को जब सफलता मिलेगी, सहारा मिलेगा, तब व्यक्ति, समाज है वो पूरा एक साथ आगे बढ़ता हुआ जाएगा। परंतु आज का दुर्भाग्य भक्तों, लोग हैं वो एक दूसरे की टांग खींचने में बड़ी रुचि लेते हैं दूसरों को। और ये बोलने की बात नहीं है, हर एक का ये स्वभाव है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है। और होता क्यों है? अज्ञानता के कारण। उनकी भी गलती नहीं है, अज्ञानता के कारण। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो व्यक्ति ऐसे जघन्य अपराध नहीं कर पाएंगे। अगर आज के एजुकेशन में, अगर आज के विद्यालयों में यह ज्ञान दिया जाता कि श्री कृष्ण ही एकमात्र सर्वगुण संपन्न भगवान है और हम उसके मात्र दास हैं, जीवेरो स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हमारा जीव का स्वरूप यही है कि हम कृष्ण के दास हैं, और जब उस दासत्व को स्वीकार करके हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो कृष्ण सुखी है तो हम भी सुखी हो जाएंगे। परंतु आज के एजुकेशन में तो यही कहा जाता है कि हम ही भगवान हैं, हम ही भोक्ता हैं। और जब हम इस भावना से कार्य करते हैं तो जीवन में दुखी होते हैं, क्योंकि हमारा मालिक कोई और है और हम स्वयं मालिक बनने का प्रयास करते हैं। और उस अवस्था में हम चोर कहे जाएंगे, और चोर है वो काम रूपी अनेक जेलों के द्वारा हम उसमें दंड प्राप्त करेगा। और दंड प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या सुखी रह सकता है? जेल में रहने वाला व्यक्ति कितना प्रकार का ऐश्वर्य में क्यों ना रहे, कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों नहीं दिया जाए, क्या वह सुखी रहेगा? आज जेलों में ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं कि लोग वहां पर पैसा देकर अनेक प्रकार के खाने पाने पीने की भी अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आखिर है तो जेल में। तो ये भौतिक जगत है, ये भी जेल है भक्तों। इस जेल में व्यक्ति कितना ही आनंद के साथ क्यों ना रहे, कितना ही धन क्यों नहीं प्राप्त करे, कितना ही सौंदर्य प्राप्त क्यों ना करे, परंतु आखिर है तो जेल में, क्या सुखी रह सकेंगे?
नहीं रह सकेंगे। इसलिए हमें इस जेल से स्वतंत्र होकर भगवत धाम जाना है, जो हमारा परमानेंट घर है, जो हमारा वास्तविक घर है, गोलोक वृंदावन धाम। वहां पर कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित करके जब हम अपने पिता के घर चले जाएंगे तब सुखी होंगे भक्तों। जीवन में जब व्यक्ति गुम हो जाता है, घर से गायब हो जाता है, वह अगर दूसरा व्यक्ति उसको कितना ही अच्छे से क्यों ना रखे, परंतु जब तक वो अपने पिता के घर नहीं जाएगा सुखी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपने पिता के घर जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भरते। कृष्ण है वो एकमात्र ईश्वर है और सब उनके सेवक हैं, सब उनके दास हैं। जब ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा तब व्यक्ति जीवन में सुखी हो पाएगा। कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करेंगे तो सारे के सारे कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाएंगे। जो भक्तों, भगवान कहते हैं कि अगर तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, अगर तू अपने काम में तो मैं मेरे धाम में। जब व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो भगवान स्वतः ही उसके काम में हाजिर हो जाते हैं और जो काम उसको बहुत मुश्किल लगता है वो बड़ी आसानी से संपन्न हो जाता है। पांडवों के समक्ष भक्तों कितने मात्रा में सामने असंख्य अवस्था में उसके सामने बड़ी बड़ी सेनाएं थी, परंतु श्री कृष्ण का साथ मिला, अर्जुन ने सबको धराशायी कर दिया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनेक कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, संतप्त आएंगे, परंतु भगवत गीता रूपी कृष्ण हमारे साथ होंगे, हरिनाम रूपी श्री कृष्ण का साथ हमारे साथ होगा, तो निश्चित रूप से उन सफलताओं को पार करते हुए हम भगवान के जो बताए हुए मार्ग है, निर्देशन है, उसके अनुसार हम कार्य करते हुए प्रतीत होंगे। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए गए हैं। एक कारागृह में एक सामान्य जो गुनाहगार है, जिसने अनेक प्रकार के अपराध किए हैं, उसको वहां पर रखते हैं ताकि वो वहां पर सजा भुगतते हुए अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करते हुए जीवन को ठीक से आगे आने वाले जीवन के बारे में शुद्ध कर सके, हृदय को उससे सीख सके कुछ। उसी प्रकार जो काम रूपी बंधन है उसमें डालकर व्यक्ति को अनेक प्रकार के जो हमारे अनर्थ हैं उनको उसी के कारण हमें काम रूपी बंधन में रखा गया है, ताकि उन दंडों को भुगतते हुए हम केंद्र बिंदु कृष्ण को रखते हुए उनसे ऊपर उठकर कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकें। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। भक्तों, अगर हमारे अंदर इच्छा है, कहीं ना कहीं कामना है कि हम काम वासनाओं को पूर्ण करेंगे, हम भौतिक भोगों को पूर्ण करेंगे, मैं इतना धन प्राप्त करूंगा, इतना वहां से ये प्राप्त करूंगा, परंतु कृष्ण को नजरअंदाज करता रहूंगा। कृष्ण जीवन में नहीं होने चाहिए, कृष्ण मेरे मालिक नहीं होने चाहिए, मालिक मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं अपना स्वयं का स्वामी हूं। इस भाव से जब व्यक्ति कार्य करेगा, कितना ही धन क्यों न प्राप्त करे, कितना ही सौंदर्य क्यों न प्राप्त करे, वो उस अपने जो जेल है उसको बढ़ाता ही जाएगा, जो काम रूपी जेल है उसको बढ़ाता ही जाएगा। जिस प्रकार व्यक्ति जेल में रहकर भी अनेक प्रकार के भोगों को क्यों न प्राप्त करता रहे, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का क्यों न भोग करता रहे, परंतु अंदर रहकर अगर वो अपने आप में सुधार नहीं लाएगा, अपने अंदर और दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देगा जेल में रहकर, तो उसकी जेल है वो बढ़ती जाएगी। 10 साल के बाद जेल से रिहा होने वाला था, हो सकता है उसको उम्र कैद लग जाए, हो सकता है उसकी फांसी में वो परिवर्तित हो जाए। उसी प्रकार हम भी अगर इस जगत में रहकर अपनी काम वासनाओं को बढ़ाते रहेंगे, भोगों को बढ़ाते रहेंगे, तो हम अपनी जेल को और बढ़ाते रहेंगे। ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है कि जेल से मुक्त होकर भगवान के धाम में जा सकें, परंतु अगर भगवान को स्मरण करने की बजाय हम काम वासनाओं में लगे रहेंगे तो और 84 लाख योनि में एक बार और धकेल दिए जाएंगे। कीड़े मकोड़े बनते हुए, पेड़ पौधे बनते हुए, जंगली पशु स्वर बनते हुए, अनेक प्रकार के जीवन चक्र में घूमते घूमते, इस माया का थपेड़ा खाते खाते, इस अनेक प्रकार के दुखों में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तब उसे कितनी पीड़ा होती है। उस अवस्था में वो कोई भी कार्य न तो हिल सकता है न डुल सकता है। जिस अवस्था में है, एक ही अवस्था में कई दिनों तक, कई महीनों तक उसे रहना पड़ता है। भक्तों, हम 10 मिनट, आधे घंटे के लिए भी अगर ऐसे बैठे रहते हैं तो हमें पाँव उठाने की इच्छा होती है, चलने की इच्छा होती है, दूसरा कार्य करने की इच्छा होती है। क्या एक दिन, पूरा दिन आपको एक ही अवस्था में बिठा दिया जाए तो कैसी अवस्था होगी? तो उसको तो 9 महीने तक अपनी माँ के कोख में एक ही अवस्था में रहने के लिए विवश किया जाता है। उसके पास दूसरा कोई सहारा नहीं होता, और एक बार नहीं 84 लाख योनियों में उसे भ्रमण करना पड़ता है। कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी वेदना होती होगी, कितना दुख होता होगा।
जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो उस दुख को अनुभव करता है, तब भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर आपकी भक्ति करूंगा, आपकी साधना करूंगा और गोलोक में जाने का रास्ता प्रशस्त करूंगा। परंतु जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आता है, जैसे ही परिवार वालों के संग में रहता है, कुछ समय के उपरांत उसे अनेक प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं, अनेक दूसरे रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं। ये भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे पिता है, ये मामा है, ये चाचा है, भतीजा है, ये तुम्हारा गांव है, ये तुम्हारा राज्य है, ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा राष्ट्र है, ये तुम्हारे स्कूल है। ऐसे अनेक रिश्ते जब उसको जोड़ दिए जाते हैं तो भगवान को भूल जाता है। भगवान को भूलने के कारण वो तुरंत एक बार उस भवसागर में गिर जाता है भक्तों। तो वो जब दुखी होता है तब व्यक्ति को भगवान याद आते हैं, परंतु जैसे ही सुख की अवस्था में होता है वो पुनः भगवान को भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भक्तों, जब दुख में तो हर एक व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है, परंतु सुख आने पर भगवान को भूल जाते हैं। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसे द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। यह काम है वो अज्ञानता का प्रतीक है जिसके द्वारा जीव को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का परम शत्रु है। इंद्रिय भोग करते समय हो सकता है कि हमें किसी थोड़ी सी प्रसन्नता की अनुभूति हो, परंतु जो प्रसन्नता की अनुभूति है वही हमारे सबसे बड़ा शत्रु है भक्तों। क्योंकि अज्ञानता के कारण हम समझ नहीं पाते कि ये सुख है या दुख है। दुख अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके कुछ सुख प्राप्त होता है, उस सुख में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि पीछे वाला सारा दुख भूल जाते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति पुनः अधोगति के रास्ते पर चल पड़ता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 39 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।